हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोल अंश या मोल प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, और इसको इंडिकेट करते हैं काई या जीटा से। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे चल करके ये आपका जो हेनरी लॉ है और राउल्ट्स लॉ है, और उसके बाद में आंशिक वास्तव में अवनमन, इस तरह के जो आप अणुसंख्य गुणधर्म जो पढ़ेंगे वो इसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं और इस पर जो बेस न्यूमेरिकल है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो डेफिनेशन है या स्टेटमेंट क्या कहता है, मोल अंश या मोल प्रभाव किसे कहेंगे, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद में फिर फार्मूला, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा खूबसूरत क्यूट सा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक, मोल अंश या मोल प्रभाव। फर्स्ट इसको हम समझते हैं कि मोल अंश या मोल प्रभाव होता क्या है। सपोज दैट आपने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में सिंपली आपने एक सॉल्वेंट यूज किया, जो सिंपली जो सस्ता है हम लोग यूज करते हैं, जल। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं कंपोनेंट ए। ठीक है, कंपोनेंट ए। अब इसमें हम कोई पदार्थ डाल दिए जो इसमें घुल सके। पदार्थ डाल दिए मीन्स बिलिय डाल दिए। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बी। ठीक है, तो ये जो बन करके तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलियन। अब इस विलियन में कितने कंपोनेंट है या कौन कौन से पदार्थ हैं, तो एक ए पदार्थ है, दूसरा क्या है, बी है। मीन्स इस विलियन में केवल दो पदार्थ है, ए और बी। तो ये जो विलियन होगा इसे हम कहेंगे द्विअंगी विलियन। अगर तीन होते तो त्रिअंगी हो जाता, मीन्स त्रिअंगी विलियन हो जाता। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि मोल अंश या मोल प्रभाव क्या होता है। तो मोल अंश किसी भी विलियन में उपस्थित जितने भी घटक होंगे सभी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाव होता है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी विलियन में उपस्थित सभी घटकों का, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, जितने भी उसमें उपस्थित होंगे, उस विलियन में जितने भी घटक उपस्थित होंगे सभी घटकों का जो मोल अंश या मोल प्रभाव होगा उसका टोटल हमेशा 1 होगा। ठीक है, और जो मोल अंश या मोल प्रभाव होता है उसको हम डिनोट करते हैं काई या जीटा से। किससे, काई या जीटा से। क्लियर। अगर परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा हो जाएगा किसी पदार्थ के, चाहे वो पदार्थ ए हो या पदार्थ बी हो, किसी भी पदार्थ के मोल अंश या मोल प्रभाव उस विलियन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात होता है। योग का अनुपात होता है। देखिए परिभाषा फिर से देख लेते हैं। किसी भी विलियन के एक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाव उसके मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर बी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाव निकालेंगे तो काई बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर हो गया। मीन्स बी घटक के मोल अंश या मोल प्रभाव बराबर क्या होगा, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को ही हम उस घटक का मोल अंश या मोल प्रभाव कहते हैं। सेम इसी प्रकार से ये तो हो गया बी घटक के लिए। अगर ए के लिए निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या किसके, ए घटकों के, और फिर उस विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग कर देंगे, मिस स्मॉल एन ए प्लस स्मॉल एन बी। ये योग हो गया और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाव या मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके फार्मूले हो जाते हैं। ये हो गया बी घटक के लिए और ये हो गया
एक घटक के लिए। एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज, टोटल मोल अंश या मोल प्रभाज, ये सभी घटकों का मोल अंश या मोल प्रभाज करेंगे, मीन्स काई ए प्लस काई बी इज इक्वल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कितना होगा, हमेशा 1 होगा। अगर आपको एक घटक निकालना है और बी घटक आपको पता है तो काई ए इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस काई बी हो जाएगा। या आपको काई बी पता है, सॉरी काई बी निकालना है और ए पता है तो 1 माइनस काई ए हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे मतलब यही आ रहा है कि अगर किसी एक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज मान पता है तो उसको 1 से हम लेस कर देंगे तो आ जाएगा दूसरे घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज। क्लियर हो गया, ये फार्मूला हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो मोल अंश या मोल प्रभाज से रिलेटेड जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल अंश ज्ञात कीजिए। और ये दिया है एसीटोन का अणुभार और ये जल का अणुभार है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो एसीटोन है इसका अणुभार इतना है और एसीटोन इतना है। ठीक है, कितना है, कितना है, 5.8 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एसीटोन के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या एसीटोन के लिए क्या हो जाएगी, N इज इक्वल W/M। W इज इक्वल कितना है, 5.8 ग्राम है और M कितना दिया है क्वेश्चन में, 58, तो 58 कर देंगे। मीन्स N इज इक्वल हो जाएगा 5.8 डिवाइड बाई 58। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल आ जाएगा 1 डिजिट पर ये क्या डेसिमल, तो यहां पर कर देंगे 1। ठीक है, ये आ गया एसीटोन के मोलों की संख्या, कितना है, 0.1 मोल आया। H2O का निकाल लेते हैं, NH2O इज इक्वल क्या हो जाएगा, W/M, और H2 के लिए W कितना दिया है, 900 ग्राम, ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई M कितना हो जाएगा, 18, 18 5 जा 90। ठीक है, और यहाँ 0 कर देंगे, इज इक्वल हो जाएगा 50 मोल। क्लियर, ये NH2O के लिए हो गया और ये हो गया किसके लिए, एसीटोन के लिए। क्लियर, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सिंपली H2O का पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। होगा काई या जीटा H2O इज इक्वल क्या होगा, NH2O डिवाइड बाई NH2O प्लस N एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का फार्मूला क्या होगा, CH3CO CH3। यहाँ पे नाम भी लिख दे रहे हैं, नाम भी चल जाएगा, अगर फार्मूला आपको पता है तो फार्मूला भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए NH2 कितना आया, 50 मोल, और एसीटोन का कितना आया है, 0.1 मोल। सिंपली यूज कर लेते हैं इसको, तो इज इक्वल कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 50 प्लस 0.1 इज इक्वल हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 50.01, सॉरी कितना हो जाएगा, 50.1 हो जाएगा। अब यहां काई H2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 50.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.998। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे दोनों क्या है, मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश या मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो काई H2O इज इक्वल कितना आ गया, 0.998 आ गया। अब क्या निकालना है, काई एसीटोन निकालना है, और हमने आपको इसके पहले बता दिया है क्या, काई H2O प्लस काई एसीटोन, एसीटोन इज इक्वल कितना होगा, 1। अब ये हमें निकालना है, ये पता है, तो यहाँ पे काई एसीटोन
इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस काई H2O इज इक्वल करेंगे तो 1 माइनस 0.998 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.002, ठीक है, किसका मान आया, काई एसीटोन का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपका आंसर मिल गए, एक ये मिल गया काई H2O और दूसरा मिल गया काई एसीटोन, ठीक है, समझ में आया, फटाफट नोट कर लो। फिर उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में आगे जब आप अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहां पर प्रसरण दाब के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि यूरिया का इतना प्रतिशत बिलियन है, उसका प्रसरण दाब याद कीजिए, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, यूरिया के 6% भार से, भार का मतलब W/W से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। केवल इस 6% और यूरिया के अलावा कुछ भी नहीं पता है। अगर यूरिया के फार्मूले की बात करें तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है और यही एक पहला कंपाउंड है जो लैब में सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था और उसके पहले तक, जब तक ये प्रिपेयर नहीं हुआ था तब तक ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं, लेकिन ओहलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूरिन से क्या बना दिया था, यूरिया बना दिया था, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, तो यूरिया का ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्या मुंह एकदम सूख गया बोलते बोलते चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यूरिया कह रहा है 6% यूरिया है और ये कैसा है, W/W है, मींस भार से, इसका मतलब 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया कहां प्रेजेंट है, 94 ग्राम H2O में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में किसका मोल प्रभाज निकालना है, यूरिया का निकालना है, तो इसे कोई खास मतलब नहीं है। अब मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, किसके, यूरिया के मोलों की संख्या और H2O के मोलों की संख्या। तो इसके मोलों की संख्या निकालते हैं और मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको M मींस अणुभार पता होना चाहिए, ठीक है, तभी निकल के आएगा मोलों की संख्या। तो N यूरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, W यूरिया, हो गया, ये कौन सी यूरिया, अरे W मींस भार, किसका, यूरिया का, और M यूरिया, ठीक, W कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6, और यूरिया का जब भार निकालेंगे तो आ जाएगा 60। देखिए निकाल करके देख लीजिए, M यूरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन इधर है दूसरा इधर है, तो 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का होता है 14 और हो जाएगा 2 नाइट्रोजन के लिए 28। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन ये है, तो हो जाएगा 4, मीन्स हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। कार्बन है, कार्बन कितना है 1 और कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 16, तो 6 2 8 8 4 12 और 12 8 20, 0 2 कैरी हुआ, 1 1 2 2 4 4 2 6, तो M यूरिया कितना आ गया, M यूरिया आ गया 60 आ गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है, ये किसका है, N यूरिया का है, N यूरिया इज इक्वल कितना आ गया 0.1। अब क्या निकालेंगे, NH2 निकाल लेंगे। अब NH2O इज इक्वल क्या होगा, WH2O अपॉन कितना MH2O, ठीक है, और W कितना है 94 है, तो 94 डिवाइड बाई 18, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5.22, ठीक है, मीन्स NH2O इज इक्वल हो गया 5.22। अब ये दोनों मान हम रख देंगे किसके लिए, काई यूरिया के लिए, ठीक है।
काई यूरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन यूरिया अपॉन एन यूरिया प्लस NH2O, ठीक है। इज इक्वल क्या होगा, यूरिया का कितना आया 0.1 कर देंगे डिवाइड बाई 0.1 प्लस H2O कितना आया 5.22 इसको ऐड करेंगे 0.1 हो जाएगा और यहां ऐड करेंगे तो 5.32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट खत्म करेंगे, यह हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 532। इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.0188, ठीक है। मीन्स काई यूरिया इज इक्वल हो जाएगा 0.0188, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो इस क्वेश्चन में आपको निकालना था कि काई यूरिया इज इक्वल कितना आ जाएगा 0.0188, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो आज की क्लास बस यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे एक बेहतरीन ही टॉपिक से जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।